बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, हर साल अगस्त और सितंबर का जो महीना है ये ज़रा मुतदिल सा हो जाता है, गर्मी की शिद्दत निस्बतन कम हो जाती है। अब इससे गर्मी की जो शिद्दत में कमी है वो वैसे तो आवाम को बड़ा सुकून देती है, लेकिन साथ साथ जो वबाई अमराज है उनके लिए भी ये 2 माह बड़े ही फेवरेट होते हैं। इस साल भी अगर आप देख लें, अब इस वक्त की सूरत हाल जो ज़िला चकवाल की ख़ास तौर पर हमारे सामने है, आप जिस डॉक्टर्स के क्लिनिक पर चले जाएंगे वहाँ आपको मरीज़ों का रश नज़र आएगा, क्योंकि तकरीबन 4 किस्म की बीमारियाँ हैं जिन्होंने इस वक्त लोगों को अपने घेरे में ले रखा है। बिलखुसूस मैं बच्चों की बात करूँगा। इस वक्त चिकन पॉक्स जो है वो भी काफ़ी अरूज पर है। बड़े बच्चों को चिकन पॉक्स हो रहा है और फिर आपको पता है कि अगर एक को हो गया तो फिर पूरे घर में वो फैल सा जाता है, क्योंकि हमारा तर्ज़ ज़िंदगी ऐसा है, बचना तकरीबन नामुमकिन है। तो बस एक को हुआ तो समझ ले पूरे फैमिली को वो चिकन पॉक्स होकर ही रहना है। तो तकरीबन 12-15 दिन लग जाते हैं बच्चे को ठीक होते होते। तो इसलिए ये भी इस वक्त के जो मंजरनामा है उसमें हमें ये नज़र आ रहा है मुख्तलिफ बच्चों को चिकन पॉक्स हो रहा है। तो इस सिलसिले में एहतियाती एक वाहिद इलाज है, एहतियाती तदाबीर के ज़रिए ही आप इसके फैलाव को रोक सकते हैं। दूसरे नंबर पर आशूब चशम है। गुज़श्ता साल भी इसकी लहर देखी गई, लेकिन इस बार तो हद हो गई है। कराची से शुरू होने वाली ये बीमारी मुख्तलिफ अजला से होती होती अब ये चकवाल पहुंची हुई है, और क्या पहुंची है कि बस हर घर में ही इसकी एंट्री हो चुकी है। अगर नहीं हुई तो होने वाली होगी, क्योंकि वही जैसा मैंने आपको बताया है कि हमारा तर्ज़ ज़िंदगी ऐसा है, हम हाथ मिलाए बगैर, गले मिले बगैर रहते नहीं हैं। तो बस एक दफ़ा आप हाथ मिलाएं या किसी से गले मिलेंगे तो अगर वो खुदा न खासा अफेक्टेड है, उसको आशूब चशम हुआ है, उसकी आंखें ख़राब है, तो बस ये आपको मुंतकिल होगा, आप किसी और को मुंतकिल करेंगे। तो इसी तरह ये चैन बनती जा रही है और लोग बीमार होते जा रहे हैं। अब आशूब चशम के हवाले से आपका जो इम्यून सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है कि उसने आपको कितनी तकलीफ़ देनी है। ये एक दिन में भी ठीक हो जाता है, ये 12-15 दिन तक भी ये आपको काफ़ी हद तक वो तकलीफ़ में मुब्तला रख सकता है। बिलखसूस वो मरीज़ जिनको शुगर वगैरह है उनको ये ज़्यादा शिद्दत के साथ होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ज़रा कमज़ोर होता है, तो उनके लिए ये काफ़ी हद तक तकलीफ़ का बाइस बनता है। और इस सिलसिले में ये अभी जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ, चकवाल में इस वक्त ये सिलसिला जारी है। बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, सब इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। तीसरी नंबर पर वायरल जो इन्फेक्शन है वो भी फैला हुआ है, यानी बुखार होता है, नज़ला, ज़ुकाम, गला पकड़ा गया और फिर बंदा जो है वो कहते हैं कि बिस्तर पर लेट गया। 3-4 दिन वो इसी तेज़ बुखार में मुब्तला रहेगा और फिर जब उठेगा तो उसको ऐसा फ़ील होगा जैसे उसे ये 4 दिन 6 लोग मिलकर मारते रहे हैं, यानी जिस्म में उसके ताकत ही नहीं बचेगी। तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। और चौथी बीमारी भी इस वक्त मौजूद है और वो गले की सिर्फ बीमारी है, यानी आपका सिर्फ और सिर्फ गला ख़राब होगा, उसमें बुखार भी हो जाता है, कभी नहीं भी होता। ये सारी मिला जुला एक सिलसिला चल रहा है। और ये जो गले की तकलीफ़ है ये साथ साथ टांगों में शदीद दर्द और कमर में शदीद दर्द, ये भी साथ इसकी अलामात वो मिक्स हो जाती हैं। तो ये 3-4 किस्म की वबाई अमराज हैं जो इस वक्त फैली हुई हैं। और इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि जितने भी डॉक्टर साहबान हैं उनके क्लिनिक पर खूब रश है, जिसका काम माजी में कभी कम चलता था, लेकिन इन दिनों में आप देख लें कि उसके क्लिनिक पर रश ही रश होगा। तो ये जो इस बार हम देख रहे हैं ये चारों जो अमराज हैं ये इकट्ठे हो गए। पहले कुछ न कुछ ये बारी बांध लिया करते थे, लेकिन इस बार तो ये चारों इकट्ठे हो चुके हैं। यही वजह है कि इस वक्त हमें चकवाल में ये सारी सूरत हाल नज़र आ रही है। बस अब इसका वाहिद हल तो एहतियात ही है, एहतियाती तदाबीर है और तर्ज़ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तब्दीलियां हैं। अब हमें ये सोचना होगा कि माहौल जो है वो बहुत सारा बदल चुका है। अब बहुत सी वबाई अमराज जो माजी में कभी कभार आती थी अब वो हर साल रुख कर लेती है। कुछ माहौलियाती आलूदगी के बायस, कुछ हमारी जो खुराक है उसकी वजह से, या दीगर कई और ऐसी चीज़ें हैं जिसके बायस ये वबाई अमराज बार बार आ रहे हैं। तो इनका सामना करना है तो हिकमत के साथ ही करना
کرنا پڑے گا۔ ادویات کے ساتھ ساری بیماریوں کا علاج ممکن نہیں ہوتا، کچھ ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں احتیاطی بچاؤ کا واحد طریقہ ہے۔ شوب چشم سے بھی آپ تبھی بچ سکتے ہیں کہ جب آپ احتیاط کریں، لیکن ایک میں گزارش کروں گا کہ صرف ان لوگوں کو نہیں احتیاط نہیں کرنی کہ جن کو یہ بیماری ابھی آئی نہیں، بلکہ جن کو یہ بیماری ہو گئی ہے وہ بھی اگر احتیاط کرنا شروع کر دیں تو دوسرے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب لیکن کیا کیا جائے، جس کو بیماری ہے وہ زبردستی جا کر دوسرے کے گلے ملے گا۔ اب یہ خود سے بتا دینا چاہیے کہ اگر کسی کی آنکھیں خراب ہیں، کوئی گلے ملنے آ بھی رہا ہے، کوئی ہاتھ بڑھاتا بھی ہے، تو اس کو آپ نرمی سے سمجھا دیں کہ بھائی میری آنکھیں خراب ہیں، مجھے بخار ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، تو اس لیے دور سے ہی السلام علیکم وہ کہہ دیتے ہیں تو کام تو پورا ہو گیا، شرعی حق بھی ادا ہو گیا، لیکن تسلی وہ نہیں ہوتی۔ تو ان دنوں یہ 1-2 مہینے یہ جو تسلی سے ملنا ہے، اس عادت کو ذرا ترک کر دیں، کیونکہ اگر یہ آپ عادت ترک نہیں کریں گے تو ہاسپٹل جو ہے وہ اسی طرح بھرے رہیں گے، کلینک اسی طرح بھرے پڑے رہیں گے، عطائیوں کا کام اسی طرح چلتا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صحت مند ہوں، ہمارے بچے صحت مند ہوں، تو یہ جو 1-2 مہینے ہے اس میں احتیاطی تدابیر وہ انتہائی ضروری ہے۔ باہر سے کھانا پینا اس کو کم کر دیں، اگر مکمل ختم نہیں کر سکتے تو اس کو کم کر دیں، زیادہ سے زیادہ گھر کی بنی ہوئی صاف ستھری اشیاء کو استعمال کریں۔ بس یہ تھوڑی سی آپ احتیاط کر لیں، پانی ابال کر پئیں، تو آپ یقین کریں کہ 90% آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ 10% پیچھے رہ جاتا ہے، اللہ کرے گا وہ 10% کا خطرہ بھی ٹل جائے گا، لیکن اس سلسلے میں ہمیں آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔